तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। फिर से आप लोगों का स्वागत है। मैं महेश आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों, फिर से नेटवर्क का इशू अगेन, और फिर से मैं आपसे लोगों को बीच जुड़ रहा हूं। जी हाँ, 34वां एपिसोड है। मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं, और न्यूट्रीजेन आपका भी स्वागत है। वसुंधरा मैम, आपका स्वागत है। तमाम लोग जितने भी जुड़ रहे हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। महेश्वर राजपूत जी, आपका भी स्वागत है। एंड जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, प्लीज़ आप प्रोग्राम के अंत तक रहिएगा। और सभी से मैं चाहूंगा कि सभी फिर से हम लोगों के बीच में आए और अपनी बात को फिर से पेश करें। माफी चाहूंगा नेटवर्क का बहुत ही जरा भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो रहा है। आप प्लीज अपनी बात को कंटिन्यू रखें। मैं उस वक्त कह रही थी कि हम लोगों ने बहुत लोगों को खोया है इस पैंडेमिक में, और हम बहुत मानसिक तनाव से जूझते रहे हैं और बहुत कुछ महसूस करते रहे हैं अंदर ही अंदर। और जिस लोग महसूस करते हैं, शायद उसी तरीके से हम लिखते रहते हैं, आपको भी पढ़ते हैं हम। और लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग जुड़े हैं हमारे से, जो लोग हमें पढ़ते हैं, पसंद करते हैं, दिल से शुक्रिया। क्योंकि कई लोग सिर्फ ख्यालात लिखते हैं, मगर हम उन लोगों में से हैं जो हम अपने एहसास और अपने जज्बात लिखते हैं। हम अपने ख्याली पुलाव नहीं लिखते। तो इसलिए बस अभी मैं पीछे कोई थे आपके साथ, वैभव जी थे, जो कुछ उन्होंने बताया, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें बोली। बहुत अच्छा लगा हमें सुन के कि कुछ लोग हैं आज भी जो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करते हैं। मेरे हिसाब से सबसे अच्छे लोग वही होते हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं। दोगलापन इंसान की फितरत बता देता है, जो टू फेस लोग होते हैं। तो आपको बहुत अच्छी तरह भैया पता है कि आपके साथ कितने लोग जुड़ते होंगे, कितने लोग सुनते हैं, कितने लोग महसूस करते हैं उस दर्द को जो लोग गुजर रहे हैं इस पैंडेमिक में। आई गॉट सर्टिफाइड फ्रॉम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन एज अ कोविड वॉरियर। मीन्स आई एम हैव माई कोविड हेल्प ग्रुप फॉर आई हेल्प मैनी पीपल। मगर एक बात बताऊँ भैया कि वॉलंटियर बनना भी बहुत मुश्किल है। वो जो दर्द महसूस होता है ना, आपको पता लगता है कि आज आपने इसकी हेल्प करी। एक मेरे पास केस था कि 9 इयर्स की बेटी थी उनकी, और हमने उनको हॉस्पिटल वगैरह अरेंज कराया, और वेरी नेक्स्ट डे हमें न्यूज़ आई कि शी इज़ नो मोर बिकॉज ऑफ द रॉन्ग ट्रीटमेंट ऑफ द डॉक्टर। मतलब आई वॉज लिटरली क्राइड कि उसकी क्या गलती थी और क्यों ऐसा हुआ। सिर्फ एक डॉक्टर की गलती की वजह से ऐसा हुआ। उन्होंने अपनी बेटी को खो दिया, 9 साल की। सारे ऐसे केसेस आए हैं बीच में। ऐसा नहीं है कि लोग फेक चीज़ें नहीं कर रहे। लोग अपने जो NGO चलाते हैं या बहुत चीज़ें लोग ब्लैक कर रहे थे, और इतनी चीज़ें हम लोगों को पता लग रही थी। जो लोग अपने बच्चों को खो रहे थे, लोगों ने उसको एडवांटेज लेना शुरू कर दिया था हर चीज़ का, कि एक इंजेक्शन है, उसको ब्लैक मार्केट कर रहे हैं, आपसे वो एडवांस ले रहे हैं, इवन वो आपको सप्लाई नहीं दे रहे हैं। ये सब कुछ भी हो रहा था। और हॉस्पिटल का एक दिन का खर्चा जो लोग अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की तरफ जा रहे थे। मगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में स्पेस होगी तो वो उनकी जान बचेगी, नहीं वो मतलब इतना क्रूशियल टाइम देखा बीच में तो बहुत ज़्यादा, कि अपने प्यारे दोस्तों को जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन लोगों के भी प्रियजनों को होते हुए देखा। बहुत कुछ देखा, काफी अपने करीब से देखा बहुत कुछ देखा एक्चुअली। और भैया मैं मानती हूँ कि वही लोग वो दर्द महसूस कर सकते हैं जिनको भगवान ने वो स्पेशल हार्ट दिया है। हर कोई महसूस नहीं कर सकता वो दर्द, क्योंकि आजकल लोग क्या, दुनिया बहुत मतलबी हो गई है कि वो लोग सोचते हैं छोड़ो,
बेकार की बात दी वैभव जी आ गए, दी वैभव जी आ गए। वैभव जी, अभी आपको हम सुन रहे थे भाई, बहुत अच्छा, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड जो आपने सुनाया, बहुत अच्छा लगा हमें सुन के। हमें फॉलो कीजिएगा, हम पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। हम पढ़ेंगे आपको। और महेश जी, महेश भैया तो हमें बहुत टाइम से जानते हैं, खैर आप लोग शायद नहीं जानते तो ये मेरा सौभाग्य है। भैया बस ठीक है, ये सब चीज़ें आपका प्रेम है कि आप हमारी लेखनी को पसंद करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। ये अवार्ड सर्टिफिकेट्स तो यार आना जाना लगा रहता है। ये सब चीज़ें हमें कहीं ना कहीं नहीं भी रखती हैं। बस आप सबका प्यार, लगाव और विश्वास जो है हम पे, वो आप दिखाते हैं, तो ये मेरे लिए एक अवार्ड से कम नहीं है। ये ही मेरे लिए बहुत बड़ा अवार्ड है कि लोग पसंद करते। मैंने आपका पहले भी जब आप तारे ज़मीं से आते थे तो तब ज्वाइन किया था। शायद अब मैंने आपको ज्वाइन किया है, तब मेरा आपने इंटरव्यू लिया था। मैं आपको दिल की बात कर रही हूँ। ये मेरा सौभाग्य है। इंटरव्यू तो होते ही रहते सौभाग्य है भैया, वो बस आप सबका प्यार है कि हम एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और पढ़ते हर लोग हैं, एक दूसरे को ना पढ़ते हैं लोग, मगर उसको समझ के उसको फील करके जो उस पर कमेंट्स करते हैं, वो हमें बहुत महसूस होता है। और हम दिल से आप सबका शुक्रिया करते हैं कि आप महसूस करते हैं। दिल से जो लोग पढ़ते हैं और दिल से जुड़ते हैं, वो लोग बहुत अजीज हो जाते हैं हमारे। हम बहुत दूर हैं मगर बहुत पास आ जाते हैं उन्हीं जज्बातों के। जरूर। और वैभव जी भी हैं और काफी लोग आगे। और मैंने देखा है कि बहुत जल्दी कोशिश नहीं करते, रॉन्ग वे में जाते हैं। मैंने दौड़ दी 20 और एक चेहरे तब मेरे मन में था एक ऐसा प्रोग्राम कि ताकि लोग अपने दिल की महेश भैया, माइक अभी पहुंच रही है वॉइस। परफेक्ट। तो आप देखेंगे वो दुनिया से चले जाते हैं। कितने लोग मैं फिर से ज्वाइन मुझे आवाज इको हो रहा है। मैं दोबारा आपकी आवाज ठीक है वैभव? मुझे मेरे सेट में इको आ रहा है। आप एक बार अभी ठीक आ रही है? मैं एक बार वापस रीजॉइन कर रहा हूं। ईयरफोन्स कनेक्ट वापस रीजॉइन करता हूं। जी ओके। की बात का कारवां आप लोगों को ये ऐसा एक प्रेरणा लेके आपकी आवाज की अभी ठीक है? अभी ठीक है? हाँ, आप कहते हो अभी ठीक है, वो परफेक्ट आ जाती है। बाकी आई थिंक कुछ भी अभी ठीक है? हाँ, अब ठीक है। जी महेश जी, गुरूर पे मैंने कुछ लाइन सुनाना चाहता हूँ। जी। उससे पहले वैभव जी, उसी पे जो आप लिखे था, आपने जो लिखा था, अभी फादर्स डे आ रहा है, तो मैंने ना फादर्स डे पे लिखा था। उससे पहले एक सुना देती हूँ जो आपने अभी जिस तरीके से बोला उसके ऊपर। कि सुना है तुम बदल रहे हो, क्या बदल रहे हो? दुनिया की जंजीरों में जकड़ रहे हो। सुना है तुम बदल रहे हो, क्या बदल रहे हो? कभी उसके कहने से चल रहे हो, कभी उसके ना कहने से मचल रहे हो। सुना है तुम बदल रहे हो, क्या बदल रहे हो? तुम
तुम हंसो तो तुम्हारे पर सवाल उठाए जाते हैं, तुम हंसो तो तुम्हारे पर सवाल उठाए जाते हैं, तुम रो तो 10 गुना और सवाल उठाए जाते हैं, तुम रो तो 10 गुना और सवाल उठाए जाते हैं। सुना है तुम बदल रहे हो, क्या बदल रहे हो? तुम क्यों जकड़ रहे हो, तुम क्यों जकड़ रहे हो? अपनी खुशी से क्यों नहीं जी रहे हो, अपनी खुशी से क्यों नहीं जी रहे हो? सुना है तुम बदल रहे हो, क्या बदल रहे हो? दुनिया की भीड़ में शामिल हो रहे हो, दुनिया की भीड़ में शामिल हो रहे हो। अब सच में बदलाव का कारण बन रहे हो, अब सच में बदलाव का कारण बन रहे हो। नकारात्मक को दूर करते नजर आ रहे हो। सुना है तुम बदल रहे हो, सुना है तुम बदल रहे हो, क्या बदल रहे हो? दुनिया की जंजीरों में जकड़ रहे हो। शुक्रिया शुक्रिया बहुत खूबसूरत, बहुत ही आपके हर कहे शब्द में सच्चाई है शब्द में, और ऐसा देखने को मिलता है जैसे आपने कहा था कि फोटो के जो लोग होते हैं, और इस बात में मैंने पहले ही बोला था कि भाई कदम बढ़ो दो फोटो वाला जो रियल है, सीरियसली उसमें जी आई रियली एडमायर आपने। अच्छा, दो लाइनें सिर्फ ये हैं, बिन बोले जो बहुत समझा देते हैं जी, बिन बोले जो जी। बहुत समझा देते हैं, वो आंसू पोंछने वाले ही बता सकते हैं, वो आंसू पोंछने वाले ही समझा सकते हैं। हालातों को होठों में छुपा लेते हैं, हालातों को होठों में छुपा लेते हैं, वो मुस्कान देने वाले ही बता सकते हैं, वो मुस्कान देने वाले ही बता बहुत सकते खूबसूरत। मैं चाहता हूँ कि इस पैंडेमिक के दौर में सबके चेहरे पर एक चमक रहे, और वो खुशी तभी मुकम्मल होगी जब लोग आप एक दूसरे की दिल की बात को जानेंगे, उसकी बात को सुन करके सोल्यूशन देख कितनी खुशी मिलती है। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं नीचे। थैंक यू सो मच। आप लोगों को हमारी लेखनी पसंद आई, हमारी बातें पसंद आई, बहुत बहुत शुक्रिया। ये मोहब्बत है। और मैं देखिए प्रोग्राम के अंदर महेश भैया की आवाज कट रही है, वो बोलना चाहते हैं कि जो लोग जुड़े हैं वो प्रोग्राम के अंत तक हमारे साथ जुड़े, हमें सुने जी, जो लोग जुड़े हैं जी। और मैं सभी की रिक्वेस्ट वन बाय वन लूंगा जी, तो प्लीज हम तक नहीं रहे। वैभव जी सुनाइए, उसके बाद मैं फादर्स डे पे जो लिखा था वो सुना दूँ। तो वैभव जी वो वाला जो next week Father's Day आपकी वीडियो नहीं आ रही थी ना, आपकी वीडियो जब आप कह रहे थे वो एक बार सुनने की फिर से मेरी इच्छा है, क्योंकि वो प्रेरणा है, लोगों तक जरूर जानी चाहिए। ठीक है, मैं वो सुना देता हूँ। पर उसके पहले मैंने कुछ लाइंस कंप्लीट नहीं हुई है पोएम, बट मैं वो सुना देता हूँ। उसका टाइटल है गुरु। और कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है तो शायद आपको पसंद आ जाए कि माता थी जिनके देव की और पिता थे श्री वासुदेव। माता पहली लाइन में और पिता थे जिनके श्री वासुदेव। काल कोठरी में कान्हा जन्मे थे श्री विष्णुदेव। माता जिनकी थी और पिता थे श्री वासुदेव। काल कोठरी में कान्हा जन्मे थे श्री विष्णुदेव। कह सकते थे तो धन्य है माई, कह सकते थे धन्य है माई, जो संतान बनकर मैं जन्मा। वॉइस एको हो रही है, मेरे को प्रॉपर आ रही है। आई थिंक मेरे हैंड से आप कैरी ऑन करो। कह सकते धन्य है माई, जो संतान बनकर मैं जन्मा। पर हंसते कह गए देव की मैया से, धन्य हूँ मैं जो जन्मूंगा बनकर तेरी संतान में। थे तो वो भगवान कह सकते थे, घमंड कर सकते पर नहीं किया। वॉइस डबल आ रही है, भगवान थे,
वो तो भगवान थे। तुम तो फिर भी इंसान ऑडियंस में कमेंट्स में लिख के बता दीजिए कि उनको वॉइस डबल तो नहीं आ रही, मेरे को परफेक्ट आ रही है। नहीं, यहाँ पे लिखा है वॉइस डबल आ रही है ब्रदर। मेरे को भी डबल आ रही है। वैभव जी बता। मेरे को भी डबल आ रही है। नहीं अब नहीं आ रही, मुझे नहीं आ रही। मुझे भी वो बता क्लियर दो। है, मुझे भी क्लियर है मेरे सेट। हाँ कैरी ऑन। बहुत बढ़िया। ओके कहने वो तो भगवान थे, वो तो फिर भी इंसान, तुम तो फिर भी इंसान। तुम में किस चीज का गुरु है? और इसका एक और पैरा मैंने लिखा है कि बाढ़ थी यमुना नदी में, प्रलय था पूरे संसार में। बाढ़ थी यमुना नदी में, प्रलय था पूरे संसार में। कह दिया था यशोदा मैया के गाँव में। कह दिए थे पहुंचाना था यशोदा मैया के गाँव में। फिर क्या था? श्री वासुदेव ने सर पे टोकरे में श्री कन्हैया जी को बिठाया। टोकरे में कन्हैया, मन में विश्वास, सर पे शेषनाग, भगवान का हाथ। पर घमंड नहीं किया, मैं तो भगवान हूँ। मुझे रास्ता बनाने की क्या जरूरत है? कह सकते थे मैं तो भगवान हूँ। कमेंट्स में वॉइस डबल आ रही है। वॉइस डबल आ रही है। वैभव जी पॉसिबल है क्या आप लीड निकाल के बात करें? हाँ लीड निकाल के बात करो। लीड निकाल के बात करो। फिर से रिजॉइन करो। नहीं आप ऐसे बात करो। ऑडियंस बताएगी परफेक्ट वॉइस आ रही है। ओके बताए तो कह सकते थे मुझे रास्ते की क्या दूसरों को रास्ता देता हूँ। वो तो भगवान थे। तुम तो फिर भी इंसान। बहुत बढ़िया। बहुत खूब। मेरे को ऐसा फील हुआ कि मेरे को वो कृष्ण जी की पूरी लाइफ स्टोरी अभी सुनने को मिलेगी। एक्चुअली बनाने वाला लंबी हो जा रही है। मैंने 15-20 पॉइंटर्स लिख के रखे हैं जिसमें, मगर ये बहुत लंबी हो जाएगी वैभव, बहुत लंबी हो जाएगी और बहुत अच्छी, मतलब दिस इज अ लाइफ स्टोरी ऑफ कान्हा। मैं आपको फॉलो कर लेता हूँ हर्षिता जी। आप मुझे फॉलो कर। मैं ये जन्माष्टमी के दिन उस दिन अच्छा महेश को बेहद शुक्रिया। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही लाइव पे लिखा है, वो सुना देती हूँ अगर आपको मेरी वॉइस प्रॉपर्ली आ रही है तो। जी। लिखा था कुछ ऐसे कि हमारी जिंदगी आजकल बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है। कुछ रिश्ते छूट रहे हैं, कुछ रिश्ते टूट रहे हैं, कुछ जुड़ते जुड़ते भी चल रहे हैं, कुछ घसीटते हुए भी चल रहे हैं और कुछ महसूस होते हुए भी महसूस नहीं हो रहे हैं। तो उसी पे मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं, आपके दिल तक पहुँचे तो ज़रूर कमेंट्स और फॉलो कीजिएगा। और आहिस्ता चल जिंदगी कुछ कर्ज चुकाने बाकी है। आहिस्ता चल जिंदगी कुछ कर्ज चुकाने बाकी है। कई फैसलों को तय करना बाकी है। कई फैसलों को तय करना बाकी है। जिंदगी से हिसाब करना बाकी है। हर मन को समझाना बाकी है। आहिस्ता चल जिंदगी थोड़ा कर्ज चुकाना बाकी है। कई फासलों को तय करना बाकी है। कुछ टूटे रिश्ते जो जुड़े नहीं, कुछ जुड़े फिर भी मुड़े नहीं, कुछ सिले कुछ उधड़े नहीं, कुछ खिले कुछ बिखरे नहीं। उन सब से मिले जख्मों को मरहम लगाना बाकी है। छिल गए जो आंखों से नासूर बनकर,
छिल गए जो आंखों से नासूर बनकर, उन अश्कों को बहाना बाकी है, उन अश्कों को बहाना बाकी है। आहिस्ता चल जिंदगी कुछ कर्ज चुकाना बाकी है, कई फैसलों के फासलों को तय करना बाकी है। हर हाल को जाने अनजाने माफी मांगना बाकी है, हर हाल को जाने अनजाने माफी मांगना बाकी है। हर दिल को दस्तक देती वो बात करना बाकी है, हर दिल को दस्तक देती वो बात करना बाकी है। आहिस्ता चल जिंदगी थोड़ा कर्ज चुकाना बाकी है, कई फैसलों को फासलों में तय करना बाकी है। हर किसी को भाए, हर किसी को भाए हम, ये जरूरी संभव नहीं, ये खुद को समझाना बाकी है, ये खुद को समझाना बाकी है। हर किसी को हमारी बात से सहमति हो, ये भी खुद को समझाना बाकी है, ये भी खुद को समझाना बाकी है। आहिस्ता चल जिंदगी कुछ कर्ज चुकाना बाकी है, कई फैसलों के फासलों को तय करना बाकी है। जो चुप को समझे नहीं, जो चुप को समझे नहीं, वही खामोशी को समझेगा। ये सवाल पूछना खुद से बाकी है, ये सवाल पूछना खुद से बाकी है। जो बिन बोले भी ना समझे, वैसे रिश्तों की नींव हिलाना बाकी है, वैसे रिश्तों की नींव हिलाना बाकी है। आहिस्ता चल जिंदगी थोड़ा कर्ज चुकाना बाकी है, कई फैसलों को फासलों को तय करना बाकी है। कुछ पलों की देरी वक्त नहीं, कुछ समझे नहीं, अब माफी भी मांगना बेफिजूल बाकी है, माफी भी मांगना बेफिजूल बाकी है। हर हाल में जीवन को अपनाना बाकी है, हर हाल में जीवन को अपनाना बाकी है। आहिस्ता चल जिंदगी कुछ कर्ज चुकाना बाकी है, कई फैसलों को फासलों में तय करना बाकी है। आपने मेरी मेरा पूरा एक्सप्लेन कर दिया, उससे गुजर रहा था ये बिल्कुल रूबरू आपने मेरी और भैया एक्चुअली मैं सही बताऊं, मैंने ये अभी बस आपके ज्वाइन करने से पहले, मैं सही बता रही हूँ, आपको ज्वाइन करा उससे कुछ पलों पहले ये कविता लिखी थी, मैं लिख रही थी एक्चुअली। तो बस मैंने सोचा यही सुना दूं। ऐसे ही फादर्स डे पे लिखी थी, वो न्यूज़पेपर में पब्लिश हो चुकी है मेरी। और हाँ, बस इसी तरीके से जो अपने जज्बात होते हैं, जो मैं रियलिटी में फील करती हूँ और आप लोग उससे कनेक्ट हो पाएं, मैं वही लिखना चाहती हूँ और वही सुनाना चाहती हूँ। अब जैसे नेक्स्ट वीक फादर्स डे आ रहा है, तो आप खुद फादर हैं महेश भैया, तो मैं ज़रूर आपको ये बताऊंगी कि एक बेटी अपने बाप के लिए ना क्या महसूस करती है, उसके स्ट्रगल्स को वो किस तरीके से सोचती है, उनकी हर दर्द को महसूस करती है। अगर मेरे कुछ टप आंसू बह जाए तो प्लीज मुझे माफी दीजिएगा, क्योंकि दिस इज सो इमोशनल। नहीं, दैट इज सो इमोशनल एक्चुअली। मैंने जो लिखा था वो सच में जिसने भी पढ़ा है ना महेश भैया, दे रियली इनबॉक्स मी की हर्षिता क्या लिखा है तूने, मतलब ऐसे महसूस हुआ कि तुमने मेरी बेटी की लाइफ के बारे में समझा दिया कि हर बेटी की लाइफ में क्या होता है, अप डाउन्स होते हैं, वो उसके पापा क्या महसूस करते होंगे इंटरनली, वो एक बेटी ही समझ सकती है और वो फादर भी समझ सकते हैं जो रियली में अपने बच्चों से अटैच हों और प्यार करते हैं। मैं सुनाना चाहूंगी हर्षल जी, सबसे पहले एडवांस। हाँ, उसके पहले आपने जो पोयम थोड़ा बहुत स्पॉन्टेनियस ओके। वो वक्त है समय से पूछ के बताता हूँ।
थोड़ा वक्त दे पूछ के बताता हूँ तेरी हंसी की उदासी को थोड़ा वक्त दे पूछ के तेरे हंसी की उदासी को पढ़ लेगा जो गुजार कुछ पल मेरे साथ हो तो शायद हिसाब दे सारे कर्ज के ए जिंदगी जो बताती मेरे साथ और हिसाब दे सारे कर्ज के बता देता कि पाया तो खोया बता देता कितनों को पाया और कितनों को खोया थोड़ा वक्त दे पूछ के बता वो तेरी बस हंसी के उदासी पर बहुत अच्छा एक्चुअली ये लाइन मैं ऐसे लिखती कि कुछ वक्त दे जिंदगी तेरी हंसी के पीछे दर्द को महसूस करती हूँ। क्या बात है ये लिखती मैं इसमें कि कुछ वक्त दे जिंदगी तेरे हंसी के पीछे दर्द को महसूस करती हूँ तेरी उस मासूम हंसी को मरहम बना के महसूस करती। ये जरूर लिखती और ये भी साइमल्टेनियसली मैंने अभी आपकी लाइंस को सुन के बस बनाया। मैं भी ऐसे ही लिख लेती हूँ, मेरे को कोई वर्ड पसंद आए तो बस धड़ाक से पन्नों पे उतारना। हाँ, तो मैं फादर के ऊपर सुना रही थी। वैभव जी मैं भैया आप भी बस इमोशनल रिकनेक्ट हुआ ट्वाइस आ रही है वॉइस हाँ मैं रिकनेक्ट होता हूँ I'll stay in the comment आप कंटिन्यू कीजिए हाँ मैं जो लोग अभी जुड़े हैं प्लीज भी बहुत इमोशनल पोएम है और भैया आप तो बस इमोशनल मत हो ना बस क्योंकि यू आर ऑल्सो अ फादर बस यही बोलूंगी। नहीं देखिए इमोशनल के सभी प्रेरणा लें कनेक्शन होता है एक दिल का कि हम लोग जो लोग लिख रहे हैं या आपके जज्बातों से जुड़ रहे हैं मैं आपसे कनेक्ट हो पा रही हूँ दिल से, तो थैंक यू सो मच। आपको पसंद आ रही हूँ और आप मेरे को सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले एडवांस में सबको फादर्स डे जो लोग जुड़े हैं और भैया आपको भी हैप्पी फादर्स डे। मैं सुनाती हूँ, साझा करती हूँ अपनी कविता। पापा की माथे की 5 सिलवटें देखी हैं, पापा की माथे की 5 सिलवटें देखी हैं, उस दिन नजदीक आकर गिनी थी, उस दिन नजदीक आकर गिनती की है। पापा की चुप्पी में छुपी खामोशी सुनी है, पापा की चुप्पी में छिपी खामोशी सुनी है। आंखें मूंदे भी कभी नम देखी है, आंखें मूंदे भी कभी नम देखी है। आपकी बात में ख्याल हमेशा देखा है, आपकी बात में ख्याल हमेशा देखा है। चाहे 2 कदम भी जाऊं बेटा ध्यान रखना, हर बार जवाब मेरा हाँ जी पापा होता है, हर बात में जवाब मेरा हाँ जी पापा होता है। ये पेशानी पर हर लकीर खिंची दास्तां सुनाती है, ये पेशानी पर खिंची हर लकीर एक दास्तां सुनाती है। खामोशी पढ़ना आता है पापा, खामोशी पढ़ना आता है पापा, वही बात बतानी है। पहली लकीर क्या पाया यही बताती है, पहली लकीर क्या पाया वही बताती है। दूसरी क्या कमाया जो थोड़ा वो गवाया ये बताती है, दूसरा क्या कमाया जो थोड़ा वो बताती है। तीसरा हम 3 बेटियों की परेशानी बताती है, हम 3 बेटियों की परेशानी बताती है। चौथा जिंदगी में परिवार की खुशी चाहती है, जिंदगी में परिवार की खुशी चाहती है। 5वीं खुदा के आगे हर बार सर झुकाया, खुद के साथ
रिश्तों के मनमुटाव बताती है। खुद के साथ जुड़े रिश्तों के मनमुटाव बताती है। पापा की माथे की 5 लकीरें देखी हैं। किस्मत में क्या है ये बदल नहीं पाए पापा, किस्मत में क्या है ये बदल नहीं पाए पापा, पर हर बार विदा किया वो आशीषों का अंबार, आंसुओं का सैलाब देखा है पापा। कहते हैं मजबूत होते हैं पापा, कहते हैं मजबूत होते हैं पापा, पापा पर आपकी परेशानी घर की इज्जत रखते हुए टूटते भी देखा है पापा। पापा हर आपकी बेटियों की परेशानी घर की इज्जत रखते हुए टूटते भी देखा है पापा। आंसू आने तक खुद को रोकते हुए भी देखा है पापा, आंसू आने तक खुद को रोकते हुए भी देखा है पापा। हाथ तक जोड़ते हुए देखा है पापा, हाथ तक जोड़ते हुए देखा है पापा। प्यार का हाथ फेरते हुए देखा है पापा, प्यार का हाथ फेरते हुए देखा है पापा। सिगरेट शराब से कोसों दूर है पापा, सिगरेट शराब से कोसों दूर है पापा। दिखावा जैसा आता ही नहीं है, ऐसे हैं मेरे पापा। दिखावा जैसे आता ही नहीं है, ऐसे हैं मेरे पापा। घर के सबसे बड़े होकर खुद को लुटाकर क्या पाया है पापा, खुद को लुटाकर क्या पाया है पापा। इज्जत करना तो आया पर इज्जत करवाना क्यों नहीं आया पापा, इज्जत करना तो आया, इज्जत करवाना क्यों नहीं आया पापा। हालातों से लड़ते हर बार माँ का साथ निभाया पापा, हालातों से लड़ते हर बार माँ का साथ निभाया पापा। माँ साथ थी तभी आज भी मजबूत है पापा, माँ साथ थी आज तभी मजबूत है पापा। माला जो फेरी आपने, माला जो फेरी आपने हर बार शायद कहते हैं पिछले जन्मों के कर्ज होती हैं तभी बेटियों के रूप में कन्यादान कर चुकाते हैं। जन्म के कर्जदार हैं या खुशनसीबी के हकदार हैं, जन्म के कर्जदार हैं या खुशनसीबी के हकदार हैं जब सीना चौड़ा कर अपनी बेटियों के बारे में बताते हैं पापा। जो उस चमक को भी महसूस किया है पापा, जो उस चमक को महसूस किया है पापा। बेटियां गुरूर है ना पापा, बेटियां गुरूर है ना पापा, ये भी महसूस किया है ना पापा। माँ भी बताती है ना पापा। माँ पापा की दुनिया बस इन 3 बहनों में सीमित है, माँ पापा की दुनिया हम 3 बहनों में सीमित है। बड़े से संसार में छोटा सा संसार बनाती है, इस बड़े से संसार में एक छोटा सा संसार बनाती है। ध्यान रखना इन शब्दों का हर क्षणों में महत्व है पापा, हर क्षणों में महत्व है पापा। आज आपके अमूल्य योगदान का गुरूर है पापा, आज आपके अमूल्य योगदान का गुरूर है पापा। पापा की कमी का एहसास मेरी बेटी से पूछो, पापा की कमी का एहसास मेरी बेटी से पूछो। आई एम अ सिंगल प्राउड मदर एक्चुअली, तो इसलिए ये लाइन लिखी थी कि पापा की कमी का एहसास मेरी बेटी से पूछो पापा। हर रिश्ते की कमी का जवाब नहीं होता है पापा, हर रिश्ते की कमी का जवाब नहीं होता है पापा। आपने स्वर्ग सजाया, विदाई की, पर हम बेटियों की किस्मत से कैसे लड़ सकते हो पापा, हम बेटियों की किस्मत से कैसे लड़ सकते हो पापा। अपने से ज्यादा किया पर सवाल उठाए लोगों के मुंह बंद नहीं करवाए पापा, मुंह बंद नहीं करवाए पापा। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, जिंदगी की लड़ाई खुद लड़नी है। बस यही सीख सिखाई है पापा, बस यही सीख सिखाई है पापा। अब और नहीं लिख पाऊंगी पापा, आंसू नहीं रोक पा रही हूँ पापा, अब और नहीं लिख पाऊंगी पापा, आंसू नहीं रोक पा रही हूँ पापा। बस आप दोनों की मौजूदगी ही सबसे बड़ी जायदाद है माँ पापा,
आप दोनों की मौजूदगी ही सबसे बड़ी जायदाद है माँ पापा। आप जैसा कोई नहीं, हर बच्चे के लिए अनमोल खजाना है माँ पापा। हर बच्चे के लिए अनमोल खजाना है पापा। हम माँ पापा की माथे की 5 सिलवटें देखी हैं मैंने, उसको नजदीक से गिनती की है। पापा की चुप्पी खामोशी में पड़ी है, आंखें मूंद कर भी उनकी नमी महसूस करी है। बहुत खूबसूरत, बहुत ये आपके हर दर्द है। और सबसे पहले तो मैं आपको देना चाहूंगा प्राउड मदर करने का कई बार मन करता है। थैंक यू भैया। और आज का जो शुभकामना है, दोनों जो आप निभा रहे हैं, दोनों पदों को मैं नमन करता हूं। भैया बहुत बड़ी बात बोली आपने और सच दिल से शुक्रिया। बस आप सबका प्यार और आशीर्वाद बना रहे, मुझे इतना शक्ति दे भगवान कि मैं अपनी बेटी को बड़ा कर सकूं और उसको महसूस करती हूँ। भैया हर डगर पे डगी रहे और जो लोग मुझे सुन रहे हैं, आप सबका बेहद शुक्रिया और तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग हमें पसंद करते हैं, हमारी लेखनी को पसंद करते हैं। ये अवार्ड्स और मेरी लाइफ स्टोरी मैगजीन्स में प्रिंट हो चुकी है, बहुत सारी बुक्स आ चुकी हैं। महेश जी ने मेरा सबसे पहले इंटरव्यू लिया था, महेश भैया ने ही, और आज मैं उनके साथ दिल की बात में हूँ और बहुत अच्छा महसूस होता है भैया कि ऐसे ही खून के रिश्ते नहीं, दिल के रिश्ते बन जाते हैं। और वो दिल के रिश्ते शायद वो सबसे ज़्यादा करीबी होते हैं जो दिल के करीब होते हैं। अभी मैंने आज आई यूज्ड टू सिंग समटाइम्स, तो आज मैंने सिंग करते हुए आपने वी आर फैमिली का गाना सुना होगा कि हमेशा फॉर एवर। इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, आप ज़रूर सुनिएगा। उसमें मैंने ये महसूस किया कि हम लोग रिश्ते बनाते हैं मगर उसको ना निभाना भूल जाते हैं, और सबसे ज़्यादा कठिनाई हमें रिश्ते बनाने में नहीं, रिश्ते निभाने में जो जद्दोजहद लगती है ज़िंदगी की, वो अनमोल रिश्तों को निभाने के लिए वो दिल चाहिए होता है, वो मजबूती चाहिए होती है, वो स्तंभ चाहिए होता है कि आप वो रिश्ते निभा पाएँ दिल से। और दिखावे के रिश्ते तो पल दो पल के मेहमान होते हैं, तो इसलिए उन रिश्तों पे मुझे बिल्कुल भी बिलीव नहीं है। और मैं हमेशा यही कामना करती हूँ कि जो रिश्ता बनाएं वो दिल से बनाएं और किसी के दिल के जज्बातों से ना खेलें, क्योंकि बहुत दर्द महसूस होता है और जो वो बाद में आह निकलती है वो आज नहीं तो कल आपको इनडायरेक्टली डायरेक्टली कहीं ना कहीं ज़रूर लगेगी, क्योंकि ये जो हमारा कर्मा का चक्र है ना, वो हमें कभी नहीं छोड़ता। तो इसलिए उस कर्म के चक्र को ज़रूर महसूस करें और अपनी ज़िंदगी में ऐसे रिश्ते बनाएं जो दिल से बनाएं और दिल से निभाएं। वो आपको ब्लेसिंग्स भी देंगे, रिगार्ड्स भी देंगे और आपके साथ भी बने रहेंगे। जैसे कि महेश भैया बहुत सारे जुड़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। और यहाँ पे मैं कहना भी चाहूँगा ये वो दो शब्द हैं अपने आप में एक बहुत हर चिंता हम लोग ईमानदारी के साथ मैं समझता हूँ कि हमें आवाज आपकी ना भैया शायद कट रही है आपकी आवाज। मैं देखता हूँ। मगर भैया बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़ के, और जो लोग मुझे सुन रहे हैं बहुत अच्छा लगा मुझे कि उन्होंने मुझे सुना, सराहा और मेरी लेखनी को पसंद किया और इसी तरीके से जुड़ रहे हैं सब, और एक दूसरे से ऐसे ही रिश्ते बन जाते हैं जो कि दिल के करीब आ जाते हैं। आपसे भी हम ऐसे ही जुड़े थे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। अभी वॉइस किधर आ रही है मेरी? आपकी आवाज परफेक्ट आ रही है। थैंक यू सो मच। तो मैं कहना चाहूँगा देखिए अपने दायित्व की किसकी बात? दायित्व मेरा अपना जिम्मेदारी कहें
जिम्मेदारी कहें, तो हर व्यक्ति विशेष अगर दायित्व रिश्तों को तो एक समय का वो सही दिशा में जाएगा। मगर भैया हर कोई इंसान इस तरीके से ना सोचता है, ना महसूस करता है, ना समझता है, और कुछ लोग समझकर भी नहीं समझना चाहते। तो इसलिए समझना होगा तो उनके लिए होगा, जिन्होंने समझना है तो वो शायद वैसे ही समझ जाते हैं। बिल्कुल। तो बहुत मलाल पे लिखा था मैंने, 2 लाइनें हैं भैया ये बस। मलाल में जीने से अच्छा है आगे बढ़ जाएं, मलाल में जीने से अच्छा है आगे बढ़ जाएं, हर हाल में जिएं और खुशी से आजमाएं, हर हाल में जिएं और खुशी से आजमाएं, कल तक वीरानों में गमों को आंसुओं में धोते जाएं, कल तक के वीरानों को गमों के आंसुओं में धोते जाएं। कोई नहीं आता तुम्हारे आंसू पोंछने, कोई नहीं आता तुम्हारे आंसू पोंछने, खुद को इस भुलेखे में लेकर मत जीते जाएं, खुद को इस भुलेखे में लेकर मत जीते जाएं। ऐ जिंदगी जरा हम भी जी आए, ऐ जिंदगी जरा हम भी जी आए, मलाल में जीने से अच्छा है आगे बढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। बहुत शुक्रिया दीदी, मैं भी चाहूंगा कि आप भी आगे बढ़ते जाएं। हम तो बढ़ ही रहे हैं भैया, यूं ही कदम चूमती रहे, बढ़ रहे हैं, और बढ़ते रहे आप, बस और बढ़ते बढ़ रहे आप। बस आप भी बढ़ते रहे, हम भी बढ़ते रहे, एक दूसरे का साथ निभाते रहे, और बहुत अच्छा लगा भैया आपसे आज जुड़ बहुत बहुत के, शुक्रिया दी, और आप आते रही, और हमसे जुड़ने के लिए आपका सजेशन है, आपका थोड़ा आभार चाहे छोटा हो, चाहे छोटा भाई हो, चाहे बड़ा भाई हो, उसका साथ बना रहे और उसका विश्वास बना रहे, ये बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बड़ी बहुत बहुत बात शुक्रिया मेरी तरफ से भी आपको भैया। गॉड ब्लेस यू एंड हैप्पी फादर्स डे टू ऑल, एंड हैप्पी फादर्स डे टू बीइंग अ प्राउड फादर भैया, और मेरे को बीइंग अ प्राउड फादर एंड अ मदर रोल। थैंक यू। आपको तो शुभकामनाएं जाती हैं। थैंक यू भैया, दिल से बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। दिल से शुक्रिया, बहुत अच्छा। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो शुक्रिया। तो ये थी हर्षिता दी, सिंगल प्राउड मदर, और इन पर हम सबको घमंड करना चाहिए, इनको बार बार इनको नमन करना चाहिए। देखिए ना, आज फादर्स डे है, और दी दोनों का फर्ज निभा रही हैं, और मैं चाहूंगा कि आप सब लोग अपने कर्तव्यों का ईमानदारी के साथ निर्वहन करें, और देखिए आपको यकीन सफलता जरूर मिलेगी। और जितने भी मेरे यहाँ पे जो हम इस समय हमको लाइव देख रहे हैं, उन तमाम लोगों का मैं फिर से अभिवादन करता हूँ, नमन करता हूँ। देखिए साहब, 4 से 5 का शो होता था, बट आज कितनी बार नेटवर्क के साथ हमारी आंख मिचौली हुई, उसके बाद ये सेशन बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छी बातें कही हर्षिता दी ने। रिश्तों की आप रिश्ते निभाइए, और रिश्ते निभाने चाहिए, और उसके साथ साथ मेरा भी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपनी जिम्मेदारियों का जो निर्वहन है, उसको जिम्मेदारी को आप इस तरह से निर्वाह करें कि आपको हर कोई सलूट करे, बजाय अपने ओहदे का आप गलत इस्तेमाल करें। चाहे वो कोई भी हो सकता है, एनीबॉडी, कोई भी हो सकता है।